हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अब ये तय हो चुका है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, प्रथम वर्ष के छात्र हैं और जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। यानी वो सभी के सभी विद्यार्थी सेकेंड ईयर में जाएंगे, अंतिम वर्ष में जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके 4 पेपर का एग्जाम हो चुका है, 2 पेपर केवल बचा हुआ है। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जा चुका है। इस संबंध में मैं समझता हूँ कि 15 से 20 अगस्त तक इसका निर्णय आ जाएगा। जहाँ तक आपको प्रमोट करने की बात मैं समझ रहा हूँ, अगर शेष 2 परीक्षाएं नहीं होती हैं जो बचे हुए हैं, तो बाकी 4 पेपर में जितना आपको मार्क्स मिला है, उसी चारों पेपर को आधार मान करके उसका औसत अंक आपके शेष बचे हुए पेपर में दे दिए जाएं और आपको आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि यही होना भी है। 4 पेपर में आपको जितना मार्क्स मिला होगा, उसका औसत अंक आपको अगले 2 पेपर यानी 5वां और 6वां पेपर में दिया जाएगा और उसके आधार पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब ये तय हो चुका है और ऐसी गाइडलाइंस यूजीसी के द्वारा आ भी चुकी है, तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब फोकस कर रहे हैं आपको फाइनल ईयर पे, यानी एमकॉम सेकेंड ईयर पे। एमकॉम सेकेंड ईयर में आपको कंपल्सरी पेपर्स के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 2 पेपर के अलावा एक तीसरा पेपर होता है कंपल्सरी पेपर में, वाइवा। वाइवा भी 100 नंबर का होता है, जो आपकी परीक्षा के बाद, जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद ये वाइवा आयोजित किया जाता है विभाग के द्वारा। इस कंपल्सरी पेपर के अलावा आपको एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। यानी आपने जो ग्रुप एमकॉम फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट किया है, एचआरएम और मार्केटिंग ग्रुप, उसमें से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करके आप एमकॉम की पढ़ाई पूरी करेंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एचआरएम ग्रुप को सिलेक्ट करते हो या मार्केटिंग ग्रुप को सिलेक्ट करते हो। मैं विद्यार्थियों को यह सुझाव देता हूं कि एचआरएम और मार्केटिंग ग्रुप में वो मार्केटिंग ग्रुप को सिलेक्ट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केटिंग ग्रुप स्कोरिंग ग्रुप है, स्कोरिंग पेपर है और आप मार्केटिंग को बीकॉम थर्ड ईयर में भी पढ़े हैं, एमकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, तो उससे आपको यहाँ एमकॉम सेकेंड ईयर में काफ़ी हेल्प मिलता है। मार्केटिंग ग्रुप यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 3 पेपर का स्टडी आपको करना होगा। फर्स्ट पेपर होता है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च और थर्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये तीनों के तीनों पेपर थियरी होते हैं और इसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। इसलिए यदि आप ये ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये 3 पेपर स्टडी करना होगा। यदि आपको मार्केटिंग ग्रुप अच्छा नहीं लगता है और आपका इंटरेस्ट यदि एचआरएम में है, तो
आपको HRM ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए। HRM ग्रुप में 3 पेपर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड लेबर वेलफेयर एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 पेपर थ्योरी पेपर होते हैं। इसमें भी कहीं कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होता है, इसलिए यदि आपका इंटरेस्ट HRM में बनता है तो आप HRM को सिलेक्ट करें, और नहीं, यदि मेरा सुझाव आपको मानना है तो मैं तो मार्केटिंग को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और मार्केटिंग लेने के लिए ही सुझाव देता हूँ, क्योंकि आपको MCOM सेकेंड ईयर में यानी अंतिम वर्ष में आपको किसी तरह से अपने मार्क्स को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। कम से कम 55% से एबव भी आपके मार्क्स होने चाहिए। यदि 55% से आपके मार्क्स अधिक हैं और जिन विद्यार्थियों का ये रुचि है कि वो हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जिनका मार्क्स 55% से ज़्यादा है वो नेट की परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि नेट में परसेंटेज का बाउंडेशन है। यदि आपके मार्क्स 55% से कम है तो आप नेट की परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। नेट की परीक्षा में बैठने के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि आपको स्नातकोत्तर फाइनल ईयर में आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 55% या 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आप नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। सारे पेपर से रिलेटेड मैंने इसमें सिलेबस भी डाला है और उसके नीचे उस सबसे रिलेटेड कुछ बुक्स का नाम भी दिया है। आप पेपर्स देख सकते हैं, उसका सिलेबस देख सकते हैं, और जो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है वो ग्रुप सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडी को आप शुरू करते हैं, क्योंकि ये साल आपके लिए पढ़ाई के हिसाब से अंतिम साल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकें, इसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे थे कि सर हम लोग HRM या मार्केटिंग में किस ग्रुप को सेलेक्ट करें। इसीलिए आज हमने ये वीडियो अपलोड किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इसका आप लोग एडवांटेज उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।